हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी और बिहार से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो ये सीरीज चलाया जा रहा है, उस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के अंतर्गत हम लोग आज ये सेकेंड वीडियो को देखेंगे। पहले वीडियो मैंने लाइव क्लास में कवर किया था, जिसमें 1 से 50 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग 51 से लेके 180 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, मतलब कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, मतलब बिहार के आधुनिक बिहार के इतिहास इसमें पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक बिहार के इतिहास से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और लगभग आपको मालूम होगा कि परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न आधुनिक बिहार के इतिहास से ही आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो 51वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, तो कुंवर सिंह, आपको मालूम होगा कि आपको 1857 की क्रांति में बिहार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, बिहार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रमुख नेता भी बिहार के रहे हैं 1857 की क्रांति के, कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस जिला पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, आजमगढ़ जिला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ में उन्होंने क्या किया था। देखिए, आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, आजमगढ़ में किनके बीच युद्ध हुआ था? मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मिलमैन को कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया था और उस जिले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए 52वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। मतलब स्पष्ट है, कंपनी की सहायता मतलब अंग्रेजों की सहायता। ठीक है, तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो भी थे वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी इस क्रांति को दबाने में। ठीक है, तो इसमें शामिल थे हथुआ के राजा जो थे, पंडौल के राजा थे और बेतिया के राजा, मतलब इसका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन होगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ ऑप्शन 4 ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ई ऑप्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा आपको 69 बीपीएससी में, और 4 आपको ऑप्शन ही मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन को आपको OMR शीट पर कलर करना पड़ेगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग की प्रक्रियाएं भी बदल गई है। अब निगेटिव मार्किंग 1/3 होने जा रहा है। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के लिए अगर गलत होता है तो 0.33 आपको अंक उससे काट लिए जाएंगे सही वाले से। ठीक है, तो पंडौल के राजा, हथुआ के राजा और बेतिया के राजा, ये सभी जो है वो जमींदारों की मदद की थी। ये सभी जमींदार थे और इन्होंने कंपनी को मदद की थी, मतलब अंग्रेजों को मदद की थी 1857 की क्रांति के को कुचलने में। ठीक है, नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कौन था, कमिश्नर कौन था। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। तो ये पटना के आयुक्त कौन थे उस समय? उस समय विलियम टेलर थे। ठीक है, विलियम टेलर थे। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति बिहार में 3 जुलाई को शुरू हो जाता है पीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। ये पीर अली कौन था? एक पटना सिटी के रहने वाला था और पुस्तक विक्रेता था। ठीक है, और पीर अली 1857 की क्रांति का जो आगाज किया था बिहार में, और 7 जुलाई को, ठीक है, 7 जुलाई को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। 7 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो पटना के जो सैनिक थे, दानापुर के सैनिक, उन्होंने विद्रोह करके कुंवर सिंह से मिलता है और कुंवर सिंह इसका नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया। छापामार युद्ध है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि छापामार युद्ध किसने किया था। तो छापामार युद्ध का आंदोलन जो है वो चलाया था अमर सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने। और अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के भाई थे। ठीक है, कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने ही 1857 के क्रांति की मतलब कमान संभाली थी और ये 1857 की क्रांति को आगे तक बढ़ाए थे। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के दौरान किन पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अमर सिंह ने छापामार युद्ध किया था, लेकिन किन पहाड़ियों में? तो याद रखिएगा, ये है कैमूर की पहाड़ी।
कैमूर की पहाड़ी में अंग्रेजों के विरुद्ध छुप छुप कर लड़े थे। ये कौन? अमर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध कब विद्रोह कर दिया? तो याद रखिएगा, यहीं से मतलब मुख्य रूप से बिगुल बजता है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का, जब दानापुर के सैनिकों ने कुंवर सिंह से मिलता है और उनको नेतृत्व करने के लिए कहता है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि 25 जुलाई को 1857 को ये दानापुर के सैनिक विद्रोह करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि 3 जुलाई को हमारे बिहार में ये 1857 की क्रांति का आगाज होता है पीर अली के द्वारा। ठीक है। पीर अली को फांसी की सजा 7 जुलाई को दे दी जाती है। उसके बाद दानापुर के सैनिक जो है वो विद्रोह करते हैं 25 जुलाई को, और ये जाकर जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको कुंवर सिंह से मिलते हैं और इनको नेतृत्व के लिए कमान संभालने को कहते हैं, और इन्होंने इनके एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके मतलब आग्रह को एक्सेप्ट करते हुए, और आगे इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ठीक है। किस अंग्रेज अधिकारी ने, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्होंने विद्रोह जब किया तो समझौता के लिए वहाँ का जो विलियम टेलर साहब थे, इन्होंने बोला कि भाई आओ हमसे बैठकर बातें करो। तो इन्होंने बात के जगह पे इन्होंने सैनिकों का सहायता किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो स्पष्ट है विलियम टेलर ने बुलाया था इनको। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र पर अधिकार करके वहां का शासक घोषित किया था? याद रखेंगे, आरा जगदीशपुर का एरिया ही है। ठीक है। जगदीशपुर आरा में ही है, आपको मालूम होना चाहिए। उसी एरिया में आरा जिला को उन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया था, अपने शासन में ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने कहाँ से किया था? क्या है प्रश्न पूछा गया है। तो मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 का नेतृत्व कहाँ से किया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है छपरा से किए थे। मोहम्मद हुसैन साहब जो है कहाँ से किए थे? छपरा से नेतृत्व किए थे। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? ठीक है। आपको मालूम है कि यही अमर सिंह है जिन्होंने कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद छापामार युद्ध चलाया था, और इनको गिरफ्तार कौन कर लिया था? महाराजा जंग बहादुर। कौन गिरफ्तार कर लिया था? महाराजा जंग बहादुर। और ये जंग बहादुर अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। ठीक है। महाराजा जंग बहादुर ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। है बिहार 1857 के क्रांति के नायक अमर सिंह की मृत्यु कब होती है? ठीक है। अमर सिंह की मृत्यु आप बताएंगे। ठीक है। तो अमर सिंह की मृत्यु कब होती है? ये आपका सही जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोरखपुर जेल में पेचिस के कारण इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। याद रखेंगे, गोरखपुर जेल में पेचिस एक बीमारी है, इस बीमारी के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार 1857 कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? ये कुंवर सिंह की मृत्यु आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि अमर सिंह की मृत्यु होती है 5 फरवरी 1860 को, 60 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? कुंवर सिंह की मृत्यु होती है दोस्तों, याद रखेंगे, ये 62वां प्रश्न है, और 62वां प्रश्न का जवाब आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जुलाई 1858 को। ठीक है। और उनका मृत्यु कब होता है? 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह का, और इनका मृत्यु हो जाता है 26 जुलाई 1858 को। 23 अप्रैल को डगलस से लड़ते हुए उनको गोली लग गई थी। गोली के घायल के 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 23 अप्रैल को डगलस के साथ लड़ते हुए उनको गोली लग गई थी, और 3 दिन के बाद, मतलब 23 अप्रैल को गोली लगती है, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न, बिहार के किस रियासत के राजा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? तो स्पष्ट है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का विभिन्न शहरों में विस्तार का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि पटना में इनका शुरुआत हुआ था, तो पटना अभी सभी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? पटना में। पटना के बाद आप याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में, याद रखेंगे मुजफ्फरपुर, क्योंकि पटना के दानापुर के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था।
नहीं, पीर अली ने सबसे पहले विद्रोह किया था। ठीक है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ठीक है, उसके बाद जगदीशपुर, चूंकि पटना में 3 जुलाई को इनकी विद्रोह हो जाता है, 3 जुलाई को। उसके बाद 25 जुलाई के आसपास में यहाँ होता है मुजफ्फरपुर में, और फिर दानापुर के सैनिक जब इनसे मिलते हैं तो जगदीशपुर में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देख लिया, सही क्रम पूछा है प्रश्न कई बार। बिहार के राजगीर परगना के कौन से अस्थाई नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? ठीक है, बिहार परगना के, राजगीर परगना के कौन से अस्थाई नेता थे जिन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो 65वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हैदर अली खां। ठीक है, याद रखेंगे कौन हो जाएगा? हैदर अली खां, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी से होगा। इनका संबंध संथाल विद्रोह से भी है। ठीक है, और आपको कई बार पूछा गया है कि कौन सा जनजातीय विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान ही हुआ था? तो 1856 से 55-56 में ही ये हुआ था। ठीक है, 55-56 में हुआ था, ये उसी के आसपास में हुआ। तो शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह के साथ भी इन्होंने युद्ध लड़ा था और इनको फांसी की सजा भी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के क्रांति का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार में 1857 के क्रांति का दमन विलियम टेलर ने किया, क्योंकि यही उस समय वहाँ के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति के दबाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न में से किन जिलों में सैनिक शासन लागू किया? सैनिक शासन किसमें लागू किया, ये आपको बताना है। 68वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन सभी जिलों में, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है, पटना 2 बार हो गया। ठीक है, इन सभी जिलों में क्या हुआ था? सैनिक शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों की मदद की थी? अंग्रेजों की मदद बेतिया और हथुआ के राजा, आपको मालूम है इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आप इसका सही जवाब अगर ढूंढेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दरभंगा के राजा भी मदद किए थे। सुरसन पंडौल, इसमें भी आप देख रहे हैं पंडौल के राजा भी मदद किए थे, और मुजफ्फरपुर के कुछ जमींदारों ने भी मदद किया था 1857 की क्रांति के दमन में। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के समय कैद कर लिया था? ये बहावी नेता थे, तो किसको कैद कर लिया था? अब्दुल्ला अहमदुल्ला, ये मौलवी अहमदुल्ला बहावी नेता थे। फैजुल हक बहावी नेता थे। मोहम्मद हुसैन ये बहावी नेता थे, और इन सभी को कैद कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 71वां प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? अब जनजातीय विद्रोह की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोल विद्रोह याद रखेंगे 1881। ठीक है, 1881-82 में कोल विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन का डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो मैंने अभी बताया आपको 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता मैं आपको बता दूं, सिद्धू कान्हू तो थे ही, भैरव और चांद भी थे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की स्थापना की थी। तो आपको मालूम होगा कि ये राजमहल का क्षेत्र जो था, भागलपुर राजमहल का जो क्षेत्र था, यहीं पे इन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की थी, भागलपुर राजमहल का क्षेत्र। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ की अगर बात करेंगे तो जनजातीय आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कब होता है? 1895 के आसपास। ठीक है, फिर एक बार आपको देखेंगे कि 1900 ईस्वी में भी बिरसा मुंडा आंदोलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह किसका उद्देश्य क्या था? तो इसका विद्रोह जो था, ये प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य जो था वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना नहीं था, मुस्लिम किसानों के शोषण बंद करना नहीं था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, तो ऑप्शन इसका ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1866-67 में बिहार के किस क्षेत्र में नील खेतिहरों ने विद्रोह किया था? तो नील चंपारण के क्षेत्र में इसका काफ़ी उपज होता था, तो चंपारण के क्षेत्र में इसका विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1936 में बिहार में जमींदार के ठीक है, जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसको बख्श आंदोलन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बख्श आंदोलन। ये 1936 में चलाया गया था, जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था। ठीक है, इसके विरुद्ध जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था, याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1870-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र पूर्णिया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह 1770 के आसपास में हुआ था, तो 1770 से 1800 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिला। तो नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिला सारण था, वैशाली था, पूर्णिया था और उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सही सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहावी। भारत में बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन भारत में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे इसका उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विद्रोह और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? इन्होंने पटना 1821 ईस्वी में आया था। कितना? 1821 ईस्वी में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र था, याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो पटना की बात हो रही है। पटना में इसके प्रमुख नेता अगर बात करेंगे तो लियाकत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे बहावी आंदोलन के। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, यूपीएससी में ये प्रश्न आया है। ठीक है, यूपीएससी में ये प्रश्न आया है, याद रखेंगे। पटना के बहावी आंदोलन के नेता विलायत अली और इनायत अली थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। बिहार के बहावी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? ठीक है, आजीवन कारावास की सजा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनायत अली विलायत अली तो थे ही, अहमदुल्ला भी नेता थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता। पटना में हम लोग देखे थे इनायत अली और विलायत अली तो इसके नेता थे ही, और अंतिम बहावी नेता अगर बात होगा तो ये था अहमदुल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम बहावी नेता अहमदुल्ला था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विलायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? तो विलायत अली के बाद उनके भाई इनायत अली ने संभाला। नेक्स्ट है कि 1857 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो पटना के बहावियों के वकील जो थे वो थे प्लाइडेन। कौन था? पटना में बहावियों के 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? प्लाइडेन। ठीक है, इस मुकदमे में पटना में बहावियों की मृत्युदंड और शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई थी। बाद में बहावियों की सजा को भी काला पानी की सजा में बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पटना में बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई कब? तो ये 1870-71 तक बहावी कंप्लीटली समाप्त हो गए थे पटना में। बहावी आंदोलन के समय पटना के आयुक्त कौन थे? तो याद रखेंगे विलियम टेलर थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के शादीकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना है? तो याद रखेंगे सैयद अहमद बरेलवी, यही इसके प्रणेता भी थे। नेक्स्ट है बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना सिताना में किया था। ठीक है, सिताना में, कहाँ? सिताना। नेक्स्ट है बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनायत अली की मृत्यु, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनायत अली की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व संभाला था? इसका सही जवाब हो जाएगा मकसूद अली। इनायत अली की मृत्यु के बाद मकसूद अली संभाला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था, तो किस युद्ध में बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो इन सभी युद्ध में, 1852 के युद्ध में, 58 के युद्ध में, 63 के युद्ध में बहावी सभी जगह पराजित हो गए थे। पटना स्थित बहावियों का प्रमुख केंद्र क्या था? प्रमुख केंद्र पटना में इनका कहाँ केंद्र था? तो उसको काफिला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? काफिला के नाम से जाना जाता था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में फरियादी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? फरियादी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिरसा मुंडा को कहां से गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चक्रधरपुर से सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था? यह भी प्रश्न पूछ दिया है एक बार। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? नोनिया विद्रोह पूछ रहा है। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था सोरा उत्पादन। ठीक है, ये हो जाएगा सोरा उत्पादन। सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए नोनिया प्रजातियों ने विद्रोह कर दिया। लोटा विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान ही हुआ था लोटा विद्रोह, और ये हुआ था सारण जेल में। कहाँ? सॉरी, मुजफ्फरपुर जेल में। सॉरी, कहाँ हुआ था ये? मुजफ्फरपुर जेल में। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।